नमस्ते दोस्तों, मैं वैद्य अंकुश लक्ष्मण जीवन अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय। देखिए दोस्तों, अभी बारिश का मौसम है, पानी बरस रहा है। ऐसे ठंडे मौसम में हमें गर्म चीज़ खाने की इच्छा होती है, पकोड़े, समोसा, वड़ा पाव। तो क्या यही खाना सही है? गरम-गरम चाय पीना सही है? इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, ये आज हम संदर्भ के साथ देखेंगे। देखिए, आयुर्वेद में 2 तरफ के काल बोले गए, जो ऋतु को 2 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। तो आदान काल के अंत में और विसर्ग काल के शुरुआत में बल बहुत कम रहता है, अग्नि कम रहता है। तो वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतु है, ये विसर्ग काल के हैं। तो वर्षा ये विसर्ग काल का पहला ऋतु है, तो यहाँ अग्नि बहुत कम रहता है, बल बहुत कम रहता है। तो इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद में संदर्भ के सहित अच्छी तरीके से बताया गया है। वर्षा ऋतु में बाहर पानी बरसने की वजह से, पानी खराब होने की वजह से, पित्त का संचय होने की वजह से, ठंडी हवा से, ठंडे पानी से पित्त का क्षय होता है। मतलब शरीर में पित्त बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ता कि वो ज़्यादा डिसीज़ कर सके। पित्त का क्षय होता है, वात का प्रकोप होता है और इसकी वजह से हमारे शरीर का बल कम होता है। बल कम होने की वजह से अग्नि कम होती है। भूख लगना और अग्नि, ये दोनों अलग चीज़ है। अग्नि कम है मतलब भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। अग्नि मतलब पाचन शक्ति आपकी कैसी है, आपकी पाचन शक्ति ये मौसम में बहुत कम रहती है। तो हालांकि इसमें उष्मणः तेजनम च यत्, ऐसे खाने और पीने के लिए बोला है। मतलब जो गर्म चीज़ें हैं और जो अग्नि को बढ़ाने वाली है, लेकिन भजेत साधारणम सर्वम से बोला गया है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आपको सेवन नहीं करनी है कि जो ज़्यादा उष्ण है, ज़्यादा शीत है, या फिर वो ज़्यादा वात पित्त दोषों को बढ़ाएगी। साधारण का मतलब यहाँ दिया है कि जो वात पित्त और कफ, इन तीनों दोष को समावस्था में रखे, इसको साधारण ऐसी संज्ञा दी गई है। तो यही हमको करना चाहिए। तो और क्या बताया गया है, देखिए इसमें जूस पीना चाहिए। मुदग, मसूर, चौलाई, ये जो धान्य है, इससे बना ये जूस मतलब सूप। जैसे हम राइस की कांजी बनाते हैं, वैसे इनकी कांजी पीने के लिए बोली है। लेकिन उसको संस्कृत करने के लिए बोला है, सुसंस्कृत। किससे? तो पिपली, पिपली मिर्च, चौव्य, चित्रक, नागर, पंचकुल, ये 5 प्रकार की दवाइयाँ उसमें डालकर उसको यूज बनाकर सुबह नाश्ते के तौर में आपको इसको लेना है। जब भूख लगे तब साधारण अन्न खाना है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, ज़्यादा गर्म नहीं खाना है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना है। इस ऋतु में पानी उबाल कर सादा करके या फिर गुनगुना पीने के लिए कहा है। इस ऋतु में पानी कितना उबालना है? तो इस ऋतु में आपको जितना पानी है उसको 1/4 रखने तक उबाल कर फिर इसको पीना है। जैसे देखो, बारिश में हर दिन मौसम एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा बारिश होगी, जिस दिन ज़्यादा बारिश होगी, जिस दिन बादल छाए होंगे, उस दिन आपको व्यक्ताम्ल लवण स्नेह ऐसे खाने पीने के लिए बोला गया। मतलब आम्ल लवण, लेकिन आंवला और लवण ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए कि जो दोष का प्रकोप नहीं करता। उसमें आंवला आता है जो आम्ल में है, और लवण में सेंधव लवण आता है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसके साथ हमको बाहर सतत घूमना, धूप में ज़्यादा घूमना, पानी में ज़्यादा भीगना, ये सब चीज़ें बंद करने के लिए कही गई है। वो भी करना बहुत ज़रूरी है। और पंचकोल के साथ मस्तु को लेने के लिए बोला गया है। जो अभी मैंने बोला, चौव्य, चित्रक, नागर, ये जो पंचकोल है, इसको मस्तु मतलब दही का ऊपर का जो पानी है उसके साथ लेना है। जब मौसम खराब रहे तब ये चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए और मौसम के अनुसार ही जाना चाहिए। भले अभी वर्षा ऋतु है, लेकिन जिस दिन 2-3 दिन धूप आएगा तो आपको ग्रीष्म ऋतु की चर्या करनी चाहिए। तो वर्षा ऋतु की चर्या को थोड़ा कम करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था वर्षा ऋतु चर्या और ये कैसे करनी है और उसके संदर्भ क्या है, ये मैंने यहाँ कहा। धन्यवाद।